डीजल की खुशबू आ रही है यहाँ से। हाँ, ये कहाँ तक फैल गई आग। ये अभी कपड़ा इसमें भिगोया है। देखें, जगह हैं जो ये तेल निकल रहे हैं, ये पहले ज़माने से जो किसी ने मालूम भी किया है, लेकिन ये हमारा इलाका है, इसमें हम ये तेल निकालते हैं और ये 230-240 रुपए का लीटर। कराची कुरंगी क्रॉसिंग में गैस के ज़खायर, क्या झूठ है, क्या हकीकत है, क्या सच है, आज की वीडियो में इस पे बारे में बात करेंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई इस तरह के गैस के ज़खायर हैं या फिर तेल के ज़खायर हैं? कुछ सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में, और वो मेरे सबूत नहीं होंगे, वो भी एक आम से आदमी होंगे जिन्होंने इस तरह की कुछ वीडियोस बनाई हैं, व्लॉग्स बनाए हैं, जो कि आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या लोग झूठ बोलते हैं या फिर अपनी तरफ से बनाई हुई कहानियाँ हैं या फिर सच है या फिर उस सच को दबा दिया जाता है। कुछ मैं पॉइंट आपके सामने रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम, बशर सिंह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठंडा चश्मे का पानी होता है, लेकिन आज मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वहाँ पे डीज़ल और पेट्रोल का चश्मा है। अगर आप कराची पाकिस्तान में रहते हैं या फिर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या फिर कराची वाले हैं या फिर कराची से बेहद मोहब्बत करते हैं या फिर कराची में रहते हुए गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इनके घर के अंदर गैस भी नहीं आ रही होती, तो इसके बारे में फिर अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाजमन है। वैसे हम पाकिस्तान के मसाइल की बात करें तो हद से ज़्यादा भरे पड़े हुए हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं। आपका टेलीविज़न ही आपको सारी हकीकत बता रहा होता है। अगर हकीकत नहीं बताता तो आप मोहल्ले में इधर उधर झांक कर देख लें कि किस तरह से आवाम परेशान होती हुई नज़र आ रही है। अगर आवाम की भी आपके दुख और परेशानियाँ नज़र नहीं आती तो अपने आप को देख लें, खाने के वक्त आपके पास गैस मौजूद होती है कि नहीं होती है। फिर इस तरह से एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हो जाना, कराची कुरंगी के दरमियान में इस तरह से एक ज़ख़ायर नज़र आ जाना, आग भड़क उठना, और एक हफ़्ते तक वो चीख चीख के बता रही है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, गैस कह रहा है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे निकालो, इन लोगों को दो, इस्तेमाल में लाओ। और ये सिर्फ कराची कुरंगी क्रॉसिंग की बात नहीं है, इसके अलावा भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरह की नेमतें मौजूद हैं, और छोटा मोटा आदमी जब भी उसे निकालने की कोशिश करता है या फिर बताता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है। तो आइए कुछ आपके सामने मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, और ये रिसेंटली हैं जो कि ख़बरों में बताया गया है, मेरे नहीं है। बात को आपको बताते हैं कि आखिर क्या हकीकत है। कराची कुरंगी क्रॉसिंग में वाकई गैस के ज़खायर हैं। अब वहाँ पर आग लगती है, आग लगने के दौरानिए में फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और वहाँ पर वो एक गाड़ी जाती है और आग पर काबू नहीं पा पाती। इसी तरह से वो 8 गाड़ियाँ जो है बुला ली जाती हैं। 8 गाड़ियाँ जब बुलाई जाती हैं तो वो भी उस गैस के ऊपर काबू नहीं पा पाती। और इसी तरह से जो फायर ब्रिगेड के जो अफसर होते हैं उनका कहना होता है कि जी गैस बड़ी शिद्दत से, इसके ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से फिर राब्ता किया जाता है जो कराची के अंदर गैस कंपनी है उससे, कि गैस की अपनी लाइन है वहाँ से जो गुजर रही है उसे बंद करें थोड़ी देर के लिए ताकि हम आग बुझा सकें। तो वहाँ से जब राब्ता किया जाता है तो गैस कंपनी के जो महकमे के जो अफसर हैं उनका कहना होता है कि जी कि हमारी तो कोई लाइन नहीं गुजर रही, कुछ भी नहीं है, तो वो साफ़ इनकार कर देते हैं। इस बात को आप पॉइंट में लाएं कि वो साफ़ इनकार कर देते हैं। इसी तरह से फिर उनसे राब्ता किया जाता है कि अगर कोई चोरी की लाइन गुजर रही है तो फिर भी आप देख लें कि कहीं चोरी की लाइन तो नहीं गुजर रही, फिर भी वो मना कर देते हैं कि इस तरह की कोई भी लाइन नहीं गुजरी, वहाँ पे तो कोई आबादी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये गैस कुदरती है। और इसी तरह से ये गैस लोगों की नज़र में आई क्यों, और किस तरह से ये कैमरे की नज़र में आई, क्यों आग बढ़ गई, इसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो है तरक्याती काम जारी था, बिल्डिंग बनती है। अमूमन कहीं पर भी आप जाएँ तो एक बोरिंग सबसे पहले आपको होती हुई नज़र आएगी, वहाँ पर पानी निकाला जाता है ताकि वो जितने भी तरक्याती काम हो रहे होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जा सके। कराची में पानी की वैसे भी किल्लत है, ठीक है। तो इसी तरह से लोग जो हैं जो जीनियस लोग होते हैं, जो साइंस को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वो बंदोबस्त करते हैं अपना ताकि वो पानी की किल्लत ना हो। तो इसी तरह से जब पानी की बोरिंग की जा रही थी वहाँ पर, तो बोरिंग करने का भी एक तरीका था। बोरिंग 1100 फीट से भी ज़्यादा कर दी गई, यानी कि अब लोगों का ये कहना है कि जी 1200 फीट तक भी ये पहुँचा दी गई थी। तो अब 1200 फीट तक ये पहुँची है तो उस टाइम ये गैस बाहर आना शुरू हो गया और आग लगी।
तो फिर इस तरह से ये खबर बनी और आप लोगों तक और मुझ तक, और इसी तरह आज ये जो है बहस बन रही है। तो अब इसकी हकीकत क्या, क्या वाकई वहाँ पर ज़ख़ायर हैं? तो जी हाँ जनाब, वहाँ पे वाकई ज़ख़ायर है। उसकी वजह ये है कि अब जो ज़ख़ायर दरियाफ़्त किए जा रहे थे, अब वो एक छोटी सी एक मीनिंग एक हादसा भी आप कह सकते हैं, या फिर एक छोटा सा काम था जिसके ज़रिए ये ज़ख़ायर नज़र आ गए। अब हुकूमत पाकिस्तान जब काम करती है, इस तरह के ज़ख़ायर ढूंढने की कोशिश करती है, तो मशीनरी लगाती है। इमरान खान साहब के दौर में समंदर के अंदर इस तरह की मशीनरी लगाई गई थी और ऑयल और गैस की दरियाफ्त की गई थी और लाखों रुपए खर्च हुआ, कामयाबी नहीं मिली, नहीं मिलती कामयाबी। लोग ढूंढते रहते हैं, सोना ढूंढने के लिए मशीनरी लगा देते हैं, पर कि कामयाबी नहीं मिलती। अगर वही कामयाबी एक छोटा मोटा काम करते हुए किसी को नज़र आ गई, यानी कि कोई तरक्याती काम कर रहा है, या फिर एक छोटा सा ये व्लॉगर, जो कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, अब ये छोटा सा एक व्लॉगर है, वैसे तो मिलियंस में इसके फॉलोवर हैं, ये जब कहीं पर जाता है तो एक आम आदमी दो लोगों के दरमियान में ये तय पाता है कि यहाँ पर डीजल मौजूद है, जो कि पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान के आसपास कहीं बलूचिस्तान में जाता हुआ रास्ता है। तो वहाँ पर भी इस तरह के डीजल, और ये बिल्कुल एक छोटा सा तजर्बा करते हुए आपको दिखाया जा रहा है। तो इसी से ये वाज़े होता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कुदरती वसाइल मौजूद हैं और नेमतें खुदा की मौजूद हैं, और उसके ऊपर पर्दा किस तरह से डाला जाता है। अब एक और मैं आपके सामने पॉइंट रखूंगा, वो ये है कि एक शख्स था जिसने पानी के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए बनाई थी, जो कि पानी के ऊपर इंजन चलता था। वो शख्स इस टाइम पे गायब है और बड़ी खबर उसकी वायरल हुई थी। सोशल मीडिया आपको पता है व्यूज़ के चक्कर में इस तरह की खबरें ले आता है बगैर फ़िल्टर किए हुए। तो जब वो खबर आती है तो लोगों को लगता है यार हमारा तो कारोबार बंद होने वाला है, इसी तरह से उन लोगों को गायब कर दिया जाता है। तो इसी तरह से ये जब कराची के अंदर ये ज़ख़ायर दरियाफ़्त हुए तो 1100 फीट 1200 फीट, आखिरकार इसका ये नतीजा निकला कि ये बग़ैर पूछे इतनी ज़मीन की सतह पे जाने की इजाज़त किसने दी, किसने कहा कि बोरिंग जाके करें। अब उस बंदे के ऊपर केस किया जाएगा, और ये केस उन लोगों के मुंह से कहा जा रहा है जो इस टाइम पे हुकूमत में हैं और बहुत बड़े ओहदे पर भी मौजूद हैं। बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि मैं अगर नाम लूँगा तो शायद मेरे ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई करेंगे। इन्होंने बगैर इजाज़त के ज़मीन की गहराई में इतनी बोरिंग करने का सोचा ही क्यों, उसके बारे में हम सोचेंगे आखिर आया क्या। तो जब ये गैस दरियाफ्त होने के मामलात थे तो काफ़ी कंपनियों से रब्ता किया गया जो ऑयल बनाने वाली हैं, जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, जो जांच पड़ताल करती हैं। उनका भी ये दावा था। इस आग को देखने के बाद उन्होंने ये मुआयना किया कि ये पता नहीं कौन सी किस्म की गैस है, और 3-4 किस्म की जो गैसें होती हैं उससे उनका शोबा दिया जा रहा है। और उनका ये कहना कि हमारी तरफ से कोई भी यहाँ से लाइन नहीं गुजर रही। इससे वाज़ेह ज़ाहिर होता है कि कराची कुरंगी क्रॉसिंग में गैस के ज़ख़ायर मौजूद हैं, और उनको निकाला क्यों नहीं जाया जा रहा, और क्यों आवाम को इस तरह से पिसते हुए छोड़ा जा रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर डीजल मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम लोग बाकी मुल्कों की तरह क्यों नहीं इसे एक्सपोर्ट कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं करते तो अपने इस्तेमाल में क्यों नहीं ला सकते। ये कौन लोग हैं जो हमें अपने लगते हैं पर अपने होते नहीं हैं। कहीं पर भी जाएं कोई इस तरह के कानून बना दिए जाते हैं जहाँ पे गरीब आदमी गधे की तरह काम करता है। मैं वर्गला नहीं रहा किसी अवाम को, मेरा कोई भी इस तरह का काम नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी, और मेरे जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं वो भी पाकिस्तानी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की ज़मीन से उगी हुई अनाज खाते हैं। उनको भी सोचना चाहिए। आपने 80-90 साल की उम्र गुजार देनी है, उसके बाद आपका जिस्म कांपना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़े सदर, साबका सदर या फिर अभी मौजूदा सदर जो कि बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनकी तकरीर को आपने देखा होगा, सुना होगा। उसका भी इस टाइम पे मिलाप किया जा रहा है कि चाइना के एक बुज़ुर्ग आदमी के साथ। अब आपको वाज़े पता चल गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो उनकी जब ज़िंदगी थी, जब उनके अंदर फुर्ती थी, बड़े बड़े दावे करते थे। अगर देखा जाए तो उनकी मलकियत में बहुत लंबी, अगर आप गाड़ी चलाएं लंबे सफ़र पर तो बहुत ज़मीन पड़ी हुई है, तो वो गरीबों को नहीं देते, ना तो ऐलान करते हुए जा रहे हैं। ज़िंदगी आपको मिली है, ठीक है, सांसें ले रहे हैं, और साथ में अगर दौलत मिली है, कुछ ओहदा मिला है, उस ओहदे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहतरी लाने के लिए, तो करके जाएं। क्योंकि आखिरत वाले दिन आप सुरखरू होंगे, उन लोगों में शुमार होंगे जो वलियों में होते हैं। वलियों में मैं आपको इस टाइम पे लक़ब दे रहा हूँ, वलियों में, बाकियों में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों नहीं इंसान एक दूसरे के लिए आसानी करता है। अगर आपके एक कहने से किसी इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आता है, आसानियाँ आती हैं, एक इंसान नहीं लाखों करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी में बदलाव आता है, तो क्यों नहीं करते हो। क्या तुम्हारे अंदर
कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि कुदरत ने इंसान को अच्छा बनाने के लिए ज़मीन पर उतारा है। तो जनाब मेरे भाइयों, जितने भी इस टाइम पे आप मुझे देख रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अब ये है कि जनाब हमें कौन लोग हैं, क्या हैं, किसके हाथ में हम आ चुके हैं, तो इस टाइम पे चलाया जा रहा है। वो लोग नेमतों को इस्तेमाल करने नहीं दिए जा रहा। अब जो भी है आपके सामने ये कहानी, पर कि जब भी आप वहाँ से गुजरें कोशिश करें कि माचिस की तीली मत जलाएं क्योंकि पाकिस्तान, आपको खुश होना चाहिए कि भाई आपके मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, बेफिक्र हो जाएं, आपके पास सारी मौजूद हैं। आज ये जनरेशन नहीं, आने वाली जनरेशन नहीं, कोई आपकी चौथी नस्ल साइंसदान ज़रूर बनेगी, अक्ल आएगी। और अक्लमंद आदमी अगर हज़ारों की तादाद में मौजूद हो गए तो वो इकट्ठा होके बंदूक की जो नाली उसको टेढ़ा कर देंगे। ये कलम की ताकत बहुत होती है, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, कहते हैं कलम की ताकत बहुत होती है, दिमाग इस्तेमाल करना तो होगा इंशाअल्लाह। आज हमारी आंखें ना देखें इस तरह की तरक्की, आपकी आने वाली नस्ल भी ना देखे, तीसरी चौथी नस्ल जो कि किसी दायरे में नहीं रहकर फैसले करेगी, यानी कि वो आज़ाद होगी। और सोशल मीडिया जिंदाबाद, कैमरे ने इतना कमाल कर दिया है, हर बंदे का पर्दा फाश कर देता है, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मजहबी हो, क्योंकि उसकी करतूतें कैमरा कैप्चर करता है। और हमारी जो आने वाली नस्ल है ना, ये पूरे दायरे वायरे में नहीं आती, अब किसी सियासी पार्टी को नहीं मानती। अब ये गिने चुने लोग ही रह चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि अब इनके आप देख लें, कोई होगा जो जाके इनके जलसों में जाएगा, कोई होगा। पारी के इस टाइम पे सोशल मीडिया, फेसबुक जिंदाबाद, इसने इस तरह की वीडियोस छोड़ी हुई हैं। हमारी जो आने वाली जनरेशन है, चौथी पांचवी मैं कहूँगा, वो इन सब लोगों से नफरत करती है, सब लोगों से। पर ये के बदकिस्मती से आने वाली चौथी जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए भी सोशल मीडिया पे इस तरह पे मूंछों वाले स्टार सजाए गए हैं। वो स्टार सजाए गए हैं जो बगलें बड़ी खोल के अपनी बीवियां दिखा रहे होते हैं कि जनाब ये देखें वो देखें। ये वो लोग हैं जो आपकी चौथी नस्ल को कंट्रोल करेंगे। तो इसी तरह से बनाए जाते हैं रोल मॉडल और आपको कंट्रोल करते हैं, आपके जहनों में घुस के आपको बात करते हैं। फिर वो मजमा और ये इस टाइम पे हजूम इकट्ठा हो जाता है। एक इशारे पे पूरी आवाम कहती है कि बदलाव लाएगा। बदलाव एक आदमी नहीं लाएगा, बदलाव माइक्रोफोन पे इस तरह के ये सजाने वाले लोग नहीं लाएंगे। बदलाव आवाम लाएगी। आवाम में से हज़ारों की तादाद में अक्लमंद आदमी उठेंगे जो सोचेंगे कि यार जो मुझसे, मेरे पास जो तकलीफ़ है, जो मुझे परेशान करती है तकलीफ़, वो बाकी लोगों को भी कर रही है। इसी तरह से जो तकलीफ़ को महसूस करते हुए जब आगे निकलेंगे, जब जाके बदलाव आएगा। और बदलाव आएगा। कौमें तबाह होती हैं, वो तबाह होती हैं जो किसी इंसान शख्सियत के पीछे भाग दौड़ रही होती हैं। आपने नहीं देखा बड़ी कुदरती किताबों के अंदर बहुत सारी कौमों को फना कर दिया गया। जालिम की ज़िंदगी इबरतनाक बन जाती है और किताबों के अंदर उसकी अजीब तरह की कहानी होती है। पर कि आज कहानी नहीं लिखने दी जा रही। आज जो है इजाज़त नहीं दी जा रही जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए। आने वाले दिनों में चौथी जनरेशन बताएगी कि पुरानी हिस्ट्री में क्या हुआ था। कराची की कुरंगी क्रॉसिंग में गैस के ज़ख़ायर निकलते थे। कोई बंदा बना था जिसने अंदर जो है पानी पर इंजन चलाने वाला बना दिया था। किसने क्या करना शुरू कर दिया था, उसको दबा दिया जाता था। ये जितने भी लोग हैं, क़यामत वाले दिन आपके इस टाइम पे जवाबदेह होंगे। और क़यामत इन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है, जो दोज़ख है इन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है। और जितने लोग जो इंसानियत के बारे में अच्छा सोचेंगे उनके लिए जन्नत है, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। तो खुदारा आप लोग भी अपनी आने वाली नस्ल को ये बताएं कि आप अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदगी जिएं। और वो सोच होनी चाहिए जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ ना पहुंचे। वरना आपके बहरूपिये बहुत सारे हैं, बहुत सारी आपको इस तरह की आइडियाज़, बातें देंगे जो कि आपको एक मुख्तलिफ कम्युनिटी में, मुख्तलिफ रंग व नस्ल में इस टाइम पे दायरे में बंद कर देते हैं। आप महदूद हो जाते हैं। दुनिया इस टाइम पे मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ रंग व नस्ल और मुख्तलिफ इंसानों से, चरिंद परिंद से भरी पड़ी हुई है। कुदरत चलाने वाली अगर किसी से बदला ले क्या नहीं ले सकती। वो उसको पता है कि दिल और नीयत क्या है लोगों की, इसीलिए उनकी नस्लें भी बढ़ रही हैं। हम लोग मज़ीद ऐसी अपने कहते हैं जी हम कुदरती लोग हैं, कुदरत के नुमाइंदे बन जाते हैं कि फ़लाना गलत कर रहा है, फ़लाना गलत कर रहा है। तो ये इस तरह से दावा करके दूसरे को दुनिया से रुखसत भी कर देते हैं। पर ये कि आपको ये मानना पड़ेगा इस टाइम पूरी दुनिया उन लोगों की गिरफ्त में है जो जालिम लोग हैं और दुनिया को ठीक से चलने नहीं देते। आप और मुझ समेत बहुत सारे लोग हैं, उनको बंदी बना के रखा हुआ है इस टाइम पे। बहुत सारे रूल्स बने हैं जनाब। तो एक ना एक दिन अल्लाह का बंदा ज़रूर आएगा, दुनिया बदलेगी और बदल के रहेगी। मेरी भी उम्मीद है, मैं ना देखूं, आप ना देखें, आपकी चौथी जनरेशन लाजमन देखेगी। अगर आज की वीडियो इतनी लंबी चौड़ी हो चुकी है, क्योंकि ये मेरे दिल की बात है, मैं अक्सर ख़बरें उठा के आपको देता रहता हूँ।
तो लंबी तकरीर मैंने कभी नहीं की। अगर आप लोग यहाँ तक मेरी बातें सुनने के लिए आ गए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर भी जज्बा है, आपकी आने वाली नस्ल भी कोई ना कोई इनकलाब ज़रूर लेकर आएगी। तो कराची कुरंगी क्रॉसिंग में जो है वाकई गैस के ज़खायर, इस तरह के बहुत सारे वाक़या रूनुमा होते रहते हैं, कहीं कोई बोरिंग करता है, कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ निकल ज़रूर आता है। तो ज़खायर मौजूद हैं जनाब, उन वसाइल का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी, आपको तो लगता है वो खैर खा हैं, बल्कि खैर खा बिल्कुल भी नहीं होते। वो कहते हैं ये सहूलत तो आवाम को पहुंचानी नहीं, क्योंकि हमने पाकिस्तान को बिल्कुल बाकी मुल्कों के नीचे दर्जे तक लेके जाना है, बिल्कुल नीचे दर्जे तक। बस हमने यहाँ पे खैराती इदारे बनाने और लोगों से गिफ्ट मांगने हैं कि हमारे यहाँ इतने गरीब हैं, आइए जी हमें कुछ भेज दीजिए, आइए जी हमें कुछ भेज दीजिए। ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा, पर कि इसका ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं था आपके साथ शहजाद हुसैन। ज़िंदगी बखैर, आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी तरह से बातें करते रहेंगे। पर ये आज मेरे दिल की बात थी, मैंने आप लोगों से शेयर की। तो मज़ीद बाकी छोटी मोटी ख़बरों के साथ आपके साथ रहेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।